हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब पर। गाइस, हमारी सीरीज चल रही है सेल्फ लव की, है ना। मैंने आपको फॉरगिव तक बताया था कि हमें कैसे दूसरे इंसान को फॉरगिव करना है। अब हमने सामने वाले के लिए तो फॉरगिव लेटर लिख दिया, अब हमें खुद के लिए लिखना है फॉरगिव लेटर, है ना। ये बताइए, जब आपका कोई काम नहीं बनता, है ना, कोई काम आपके हिसाब से नहीं होता, आप हमेशा खुद पर गुस्सा करते हो कि यार मेरा काम नहीं हुआ, हमेशा गुस्से में आ जाते हो। तो कितनी बार आपने खुद को जज किया है, कितनी बार, है ना। चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना, सिर्फ हमारे हाथ में हमारा कर्मा है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और देना ना देना उसके हाथ में है। तो ऐसा कब कब हुआ जब आपने खुद को जज किया कि मतलब मेरे से ही चीजें नहीं हो रही हैं। अगर पूरी ईमानदारी से आप अपने कर्मा करते हो और चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आज से ही अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी सोल को जज करना बंद करें, है ना। क्योंकि ये जो जजमेंट है, ये आपको बहुत पीछे ढकेल देगा। जो चीज़ें आप करने के लायक हो, वो चीज़ें भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, और हमेशा खुद को जज ही करते रह जाओगे। इसलिए जो भी क्वालिटी है आप में, उनको निखारिए, है ना। अगर चीजें नहीं हुई हैं तो ठीक है, नहीं हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने साथ गलत व्यवहार करने लगे। तो आपको आज अपने लिए फॉरगिव लेटर लिखना है। कैसे लिखना है? अब कोई हंसेगा भी कि खुद के लिए फॉरगिव लेटर कैसे लिखना है, लेकिन लिखना है। और जब ये चीजें आप करोगे ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये चीजें वहाँ स्टोर होती हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये चीजें स्टोर होती हैं, और फिर वहां से आपको जवाब मिलता है। आपको लगता होगा कि हमें कोई अगला इंसान आके कुछ हमारी तारीफ कर देता है तो हम अच्छे हैं, और अगर नहीं करता है तो हम कम हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं होती हैं। आप जैसे खुद को देखते हैं, बाहर की दुनिया वैसी ही होती है ना। आप जो भी फील करते हैं, बाहर उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी की सिर्फ इमेज आपको दिखाई देती है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है ना। हमारे अंदर सारे फीलिंग, सारे इमोशन है, सब कुछ है हमारे अंदर। लेकिन जब सिर्फ हमें एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर हमें कोई इंसान कहता है कि वाह यार कितने प्यारे लग रहे हो, कितनी सुंदर हो तुम, गजब का टैलेंट है तुम में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत जल्दी कैच करता है, क्योंकि दूसरों की कही बातें हमारा माइंड बहुत जल्दी लेता है, और जो सेल्फ टॉक हम खुद से करते हैं वो उतनी जल्दी नहीं लेता। अगर आप ऐसे माहौल में हो जहां आपको हमेशा जज किया जाता है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपकी छोटी छोटी कमियां गिनाई जाती हैं, आपकी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आपकी सेल्फ टॉक भी वैसी ही होगी, है ना। हमारी सेल्फ टॉक भी वैसी ही बन जाती है। अगर हम बहुत अच्छे माहौल में हैं और सब कुछ, हमें हर जगह से प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, तो हमारी सेल्फ टॉक वैसी ही हो जाती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आपकी एनर्जी बदलती है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। अगर आप अंदर से सैड हो, है ना, सैडनेस की फीलिंग में हो, आप चाहते हो कोई आपको अच्छा कहे, आप मतलब कोई आपकी तारीफ करे, आप खुश हो जाओ, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उस एनर्जी पर नहीं हो। आपको वैसी ही चीजें मिलेंगी जो आपको और डीपली सैडनेस की दुनिया में ले जाएंगी। गाइस, यूनिवर्स का एक नियम है,
हम जो खुद से कहते हैं वो हमें वही देता है। हम अगर खुद को कम मानते हैं तो यूनिवर्स हमें ऐसी सारी वजह देता है हमें खुद को कम आंकने की। और अगर हम कहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, तो वो आपको वैसी ही चीजें देगा क्योंकि आप उस एनर्जी पर हो। आप देखिएगा एक इंसान जो बहुत हार्ड वर्क करता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, उसे उतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन एक वही दूसरा इंसान जो हार्ड वर्क ठीक है कर रहा है, अपना कर्मा कर रहा है और उसे यूनिवर्स पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है और वो कॉन्फिडेंट है, वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। क्योंकि जो सेल्फ डाउट है ना, वो हमें बहुत नीचे ले जाता है, बहुत ज्यादा नीचे। तो आज खुद को फॉरगिव करना है। जब जब भी आपने खुद को जज किया है, उन सारी चीजों के लिए फॉरगिव करना है। कैसे करना है? आपका नाम जो भी है, मेरा नाम शिल्पा है, मैं खुद के लिए लिखूंगी, डियर शिल्पा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें आज तक छोटी छोटी चीजों के लिए जज किया, मैंने तुम्हारी खूबियां कभी नहीं देखी, है ना। मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारी क्वालिटी नहीं दिखी, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। तुम बहुत खास हो मेरे लिए, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो। ये खुद के साथ ऐसा एप्रिसिएट करना है खुद को, ठीक है। क्योंकि जब हमारी सेल्फ टॉक बदलती है तो हमारी दुनिया बदलती है। हमारे अंदर जैसे ही सेल्फ टॉक चलती है, हम वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, हम वैसे ही कंडीशन में चले जाते हैं। आप बाहर से कितना भी अच्छा हो जाओ ना, कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ डाउट है, चीजें आपके पास आके भी चली जाएंगी, है ना। क्योंकि एनर्जी है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। जब कॉन्फिडेंस की एनर्जी मैच करती है तभी चीजें होती हैं, चाहे वो सक्सेस हो, प्यार हो, पैसा हो या दोस्ती हो, रिश्ते हो, नाते हो, कुछ भी हो। तो आपको आपका टास्क है, आपको लिखना है, खुद के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। किसी के हेयर बहुत सुंदर होंगे, किसी की आंखें बहुत प्यारी होंगी, किसी की स्माइल अच्छी होगी, कोई बातें बहुत अच्छी करता होगा, है ना, और कोई डांस बहुत अच्छा करता होगा। कि सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो उस चीज को निखारना है ना, खुद को अप्रिशिएट करना है, उन चीजों को लिखना है कि तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारे फेस में ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप स्टडी में अच्छे हो, है ना, आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से आपने छोड़ दिया है, तो फिर से स्टडी करनी है आपको, क्योंकि वो आपकी हॉबी है जो दब गई है। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ अपने सोल की सुनना है। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना है। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आप डांस करो। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आप गाना गाओ, है ना। आपको अगर कविताएं लिखनी आती हैं और आप लिखते हो तो आप लिखो, मतलब आप उस चीज को निखारो, ठीक है। और जब ये चीजें आप करने लगोगे ना, आप धीरे धीरे उस एनर्जी में आ जाओगे। आपके रिश्ते, नाते, आपका मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ धीरे धीरे करके सुधरने लगे, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। हम कितना भी अच्छा सोच ले, जब हम अंदर से पॉजिटिव फील नहीं करते हैं तो कुछ भी चीजें सही नहीं होती है ना। और हम सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वजह यही है कि आप अपनी एनर्जी को पहचाने, आप किस एनर्जी पर हैं। आप सैडनेस की एनर्जी पर हैं, आप खुशी की एनर्जी पर हैं, आप किस एनर्जी पर हैं। एक बात और समझने की है कि आप जो भी चीज चाहते हो, मतलब अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो और आपके बगल का कोई लड़का है या लड़की है, वो भी सेम एग्जाम की तैयारी कर रही है, कर रहा है, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ, आप एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, उसका कैसे हो गया, मेरा नहीं हुआ। यहाँ चीजें नहीं होती हैं। यूनिवर्स
आपकी भावनाएं समझता है कि आप प्योर हो। आप अगर उस चीज से नफरत कर रहे हो, उसका क्यों हो गया, तो आपका नहीं होना है ना। क्योंकि जलने में चीजें नहीं होती है। अगर आपको वही खुशी होती है कि चलो यार वो सक्सेस हो गया, उसने मेहनत की है, भगवान उसकी मेहनत को पहचाना, चीजें वहां होती हैं, है ना। तो अपने अंदर प्योरिटी बना के रखना है, ईमानदारी के साथ, पेशेंस के साथ। तो बने रहिए, सीखते रहिए, खुद से प्रेम करिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।